नमस्कार बच्चों, हिंदी शाला में आपका स्वागत है। मैं ललिता चौहान आज हिंदी शाला में एक नए विषय के साथ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया विषय। और विषय स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इस चित्र की। तो ये चित्र किस चीज का है? ये एक बगीचे का चित्र है। तो बगीचे में क्या क्या है? बगीचे में एक पेड़ है, बगीचे में सूरज है, बगीचे में बहुत सारे फ्लावर हैं, फूल हैं खिले हुए, बगीचे में घास है, हरी घास, बगीचे में बहुत सारी तितलियां हैं सुंदर सुंदर, बगीचे में कुछ कलियां खिली हुई है, एक लड़की है जो बगीचे में घूम रही है। तो ये हमने सारी बातें बगीचे के बारे में की। तो ये सारी चीजें हमारे बगीचे में हैं। क्या है? फिर से दोहराते हैं। फूल, तितली, वृक्ष यानी पेड़, कली, सूरज और लड़की, ये सब किसी न किसी चीज के नाम हैं। और ये आपने पहले भी सीखा है, नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा यानी कि नाम। नाम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और अभी जब हम चित्र के बारे में बता रहे थे तो हमने क्या बताया था? चित्र की विशेषताएं। तो एक बार लिखते हैं, चित्र की विशेषताएं हमने क्या बताई थी? हमने फूल कैसा बताया था? फूल है हमारे रंग बिरंगे या फिर संतरी, रंग बिरंगे हमारे फूल हैं। और तितलियां हमारी कैसी हैं? सुंदर। ठीक है। पेड़ कैसा होता है? पेड़ के बारे में हमने क्या बताया था? बहुत बड़ा पेड़ है बगीचे में, बड़ा। और कली हमारी कैसी है? छोटी 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 कलियां हैं। सूरज हमारा कैसा है? चमकीला। बगीचे में चमकीला सूरज, आज बहुत ही चमकीला सूरज खिला हुआ है, सूरज निकला हुआ है। और लड़की कैसी है हमारी? लंबी लड़की। तो ये जो सारी बातें हमने बताई, रंग बिरंगे फूल, सुंदर तितली, ये हमने तितली की विशेषता बताई। वृक्ष की विशेषता कि वो बड़ा है। तो संज्ञा की हमने एक एक विशेषता यहाँ बताई है। तो हमारा आज का विषय क्या हुआ? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। तो विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताएं। तो हम संज्ञा शब्दों की एक से ज्यादा विशेषता भी बता सकते हैं। तो चलिए, फूल हमारे रंग बिरंगे हैं। और फूलों के बारे में हम क्या बात करेंगे? फूल बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और फूल खुशबूदार हैं। फूलों में से खुशबू आती है ना बच्चों, इसलिए फूल कैसे हैं? खुशबूदार। तितलियां सुंदर हैं। और तितलियां कैसी हैं? रंग बिरंगी। ये देखिए, हम रंग बिरंगी शब्दों को दो बार भी यूज कर सकते हैं। हम तितलियों के लिए भी रंग बिरंगी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लड़की के लिए यूज नहीं कर सकते। लड़की थोड़ी रंग बिरंगी होगी। और तितली कैसी है? मनमोहक। तितली मनमोहक मतलब जो चीज हमारा मन मोह ले। तो तितलियों को देख के आप उन्हें पकड़ने भागते हैं, तो इसीलिए तितलियों को मनमोहक कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे मन को मोहती हैं। वृक्ष बड़ा है। और कैसा है? वृक्ष हरा है। वृक्ष विशाल है, बहुत बड़ा यानी विशाल एक ही बात है। और वृक्ष हमारा हरा भरा है। वृक्ष कठोर है। वृक्ष बहुत ही हार्ड होता है छूने में। कलियां छोटी हैं, कलियां गुलाबी हैं। और कलियां कैसी होंगी? कलियों के बारे में कुछ बताइए। मुलायम। कलियां हमारी मुलायम भी होंगी। सूरज चमकीला है। और सूरज के बारे में हम क्या बात बताएंगे? सूरज पीला होता है, सूरज गर्म होता है, सूरज बहुत दूर है। ठीक है। अब लड़की हमारी कैसी है? लड़की के बारे में हम लिखेंगे लंबी, हमने बताया। और लड़की कैसी हो सकती है? शैतान, शैतानी करती है ना। और लड़की क्या होगी? बातूनी। तो ये जो सारे हमने विशेषताएं बताई, ये सब हमने किसकी विशेषताएं बताई थी? संज्ञा शब्दों की। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं।
The words describe nouns are called adjective. Fine. तो हमारी जो विशेषताएं हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। हम किसी भी संज्ञा शब्दों की विशेषता एक से ज्यादा बार भी बता सकते हैं और विशेषण के कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में विस्तृत तौर पे बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि विशेषण होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फाइन। जैसे कि हमने फूल की क्या गुण बताया कि फूल खुशबूदार है, तितली हमारी सुंदर है और वृक्ष हमारा बड़ा है। दूसरा हमारा जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो क्वांटिटी मीन्स कैसे, कितना सारा है। मैंने अगर बोला यहाँ पर फूल बहुत सारे हैं, 1 है 2 है, जब भी हम ऐसी बातें करेंगे फूल बहुत सारे हैं, तो ये जो हमारा विशेषण है ये परिमाणवाचक है। जब हम किसी भी चीज के बारे में बताते हैं कि वो कम है या ज्यादा है, तब हम उसको, जिनको हम गिन नहीं सकते और ऐसे ही बताते हैं कि वो बहुत सारे हैं अंदाज से, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा हमारा होता है संख्यावाचक। संख्या का मतलब आप समझते हैं, यानी कि काउंटिंग। तो इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर जिसमें हम गिनेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 1 पेड़, बगीचे में 1 पेड़ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बताया कि पेड़ कितने हैं, 1। तो जब हम गिन लेते हैं किसी चीज को और पेड़ की यहाँ पे क्वालिटी हो गई 1, क्योंकि वो 1 है। मैंने बोला बगीचे में 5 कलियां खिली हैं, 5 कलियां, तो यहाँ पे मैंने कलियों की क्या क्वालिटी बताई कि वो 5 है। इसको हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। आखिरी हमारा जो है विशेषण की भेद वो है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण यानी कि पॉजेसिव नाउन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये जो चीज है, जैसे मैंने बोला ये लड़की मेरी बहन है, तो इस लड़की की क्या क्वालिटी है कि ये मेरी बहन है, मेरी। तो जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ जाती है, जैसे कली है, तो कली बगीचे में खिली हुई है, या ये कली मेरी है, या ये कली मेरी बहन की है, ये कली उसकी है। तो जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, उसकी, मेरा या हमारा, तो उसका उससे रिश्ता हो जाता है। इसको हम पॉजेसिव यानी कि सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे फूल तुम्हारे हैं, ठीक है, तो इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो किसी चीज से, किसी के साथ जिसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ अन्य संज्ञा शब्द दिखाऊंगी जिनका आपको सुटेबल और एक उपयुक्त विशेषण चुनना है। तो चलिए खेलते हैं अब एक नया खेल। चलिए बच्चों, खेलते हैं विशेषण का एक खेल। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 4 संज्ञा शब्द लगाए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम बताते हैं। ये है हमारा हाथी, और ये है हमारे केले, और ये है हमारा आम, और ये है ग्लास। ये सभी वस्तुओं के और प्राणी के नाम हैं और हमें इनकी बतानी है विशेषता। तो मैं आपके सामने कुछ विशेषता वाले शब्द बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो विशेषता किसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो पहला हमारा जो शब्द है, ये देखिए, ताकतवर। तो हम ताकतवर शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे? ये हमारी विशेषता है। क्या ग्लास के लिए हम ताकतवर लगाएंगे? नहीं। क्या केलों के लिए हम ताकतवर शब्द का प्रयोग करेंगे? नहीं। और हमारा हाथी, क्या हाथी ताकतवर होगा? बिल्कुल ठीक। तो हम हाथी के लिए ताकतवर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पीला। पीला शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? ये देखिए, क्या हाथी पीला है? नहीं, हाथी तो पीला नहीं है। क्या हमारा केला? तो केले पीले हैं, लेकिन ये तो बहुवचन है और हमारा शब्द है पीला। लेकिन आम,
आम एक वचन है और एक वचन में हम लगाएंगे पीला आम, पीला आम। ठीक है, केले भी है लेकिन उनके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? पीले। ठीक है, तो पीला आम, ये इसकी विशेषता हुई। अब हमारा जो नया विशेषता है वो है कांच। तो कांच किसके? कांच हाथी, कांच का हाथी या कांच का आम, ये तो गलत है। और ये है हमारा गिलास। तो गिलास हमारा कांच का हो सकता है। ये एक खेल है और छात्र इसे अपने घर पर और अपने स्कूल में भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो कांच का गिलास है। इसके बाद हमारा नया आता है मोटा। तो मोटा कौन है? मोटा केला। लेकिन ये तो केले हैं ना बहुत सारे, तो अगर यहाँ पे हमें मोटे, क्योंकि केला मोटा हो सकता है लेकिन तब हम लिखते हैं मोटे केले। अगर हमें मोटा लिखना है, लगाना है शब्द, तो यहाँ पे एक केला होना चाहिए था। तो इसीलिए मोटा शब्द भी हमारा हाथी के लिए प्रयोग होगा, मोटा हाथी। अब आइए ताजे। ताजे हमारी विशेषता है। तो क्या ताजे गिलास या ताजे आम, ये भी हाँ लग सकता है लेकिन आम तो एक है। ताजे आम की जगह फिर बहुत सारे आम होते हैं यहाँ पे चित्र, तभी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हम लगाएंगे बहुवचन में ताजे केले। ये केले के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब नया है हमारा गुलाबी। ये भी एक विशेषता, हम रंगों को भी विशेषता में गिनते हैं। तो गुलाबी हाथी, हाथी तो गुलाबी नहीं है। गुलाबी आम, ये भी ज्यादा उपयुक्त नहीं है। हाँ, गिलास हमारा गुलाबी हो सकता है क्योंकि हमारा गिलास गुलाबी है। अब आएंगे पीले। पीले शब्द, अभी मैंने जैसा आपको पहले बताया था, पीला शब्द एक वचन के लिए आएगा और पीले आएगा बहुवचन के लिए। तो ये है हमारे पीले केले। केले पीले हैं। अब ये देखिए कच्चा। कच्चा शब्द किसके लिए यूज करेंगे? कच्चा हाथी। हाथी थोड़ी कच्चा होता है, कच्चा होता है आम। आम कच्चा भी होता है और आम पक्का भी होता है। ये देखिए मीठा। मीठा केला, लेकिन केले शब्द है यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो हम आम के लिए लगाएंगे मीठा। मीठा आम। नया हमारी विशेषता है टूटा। तो टूटा शब्द किसके लिए हो जाएगा? टूटा हाथी नहीं, टूटा गिलास। गिलास में हमने, क्योंकि हमारा गिलास टूटा हुआ है इसीलिए हम उसमें टूटा शब्द का प्रयोग करेंगे, विशेषता उसकी बताएंगे। प्यारा, कौन प्यारा है? प्यारा तो कुछ भी हो सकता है, प्यारा गिलास ही हो सकता है, लेकिन हम लगाएंगे, हमें हाथी प्यारा लग रहा है, मेरा प्यारा हाथी। ये है हम स्टील। स्टील एक धातु का नाम है। तो स्टील का कौन है? आम स्टील का है, हाथी स्टील का है। स्टील का हो सकता है ग्लास। तो ग्लास की विशेषता हमने बताई, ग्लास स्टील का है। अब ये है हमारा रसीला। रसीला कौन है? क्या हाथी रसीला है? रसीला हो सकता है आम। रसीला आम, आम की विशेषता यह है कि वो रसीला है। अब ये देखिए बड़ा। बड़ा शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे? हाथी के लिए, बड़ा हाथी। हम केले के लिए भी लगा सकते हैं कि मेरे पास एक बड़ा केला है, लेकिन यहाँ बहुवचन है, इसके लिए हमें बड़े लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बचे हैं मीठे केले और लास्ट है हमारे पास ये केले, 4 केले। जैसा कि हमने बताया था संख्यावाचक सर्वनाम है ये, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि केले 4 हैं और उनकी विशेषता ये है कि वो 4 केले हैं। तो 4 शब्द हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और ये हमारे हैं, इसमें हमने सारे किए हैं। ये हमारा गुणवाचक विशेषण है और कुछ हमारे क्वांटिटेटिव यहाँ पे हमने नहीं किए हैं, परिमाणवाचक, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में सभी प्रकार के विशेषण बताएंगे। आज आपने सीखा विशेषण।